हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाएंगे। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसकी पहचान जनरली सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। से रहा है, से रही है, से रही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली टाइम इसके अंदर दिया हुआ होता है। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? इसमें सबसे पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, और इसमें फोर या सिंस का यूज भी होता है। सिंस या फोर का यूज होता है। जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो फोर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे इसमें अगर आपका जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे इस प्रकार से है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैव बीन का प्रयोग होगा। इसमें हैव बीन का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या एनी नेम कोई प्रॉपर नाउन है, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर टाइम भी दिया होता है मोस्टली सेंटेंसेस में। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, तो क्या हो जाएगा? he has been sleeping for 2 hours. जैसे मैं 2012 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं आई हैव बीन studying in this school since 2012। तो इस प्रकार से अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज हो जाएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसमें क्या हो जाएगा? फोर का यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट है आई है, वी है, यू है, दे है, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा। आपने हैव बीन का यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है, शी है, इट है, या कोई प्रॉपर नाउन किसी का कोई नाम है, तो इस कंडीशन में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैज बीन का यूज होगा। हैज बीन का यूज होगा, और सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। इस प्रकार से ये इस टेंस को जो है आप इसको इंग्लिश बना सकते हो। और मोस्टली वाक्यों के जो हिंदी के सेंटेंसेस है उसके लास्ट में से रहा है। जैसे मैं 2012 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो से पढ़ रहा हूं, से रहा हूं, से रही है, से रही है। इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें मोस्टली टाइम दिया होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे 2009, सिंस 2009, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा, और फॉर का जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे 2 महीने से फॉर 2 मंथ,
for 2 months। तो इस प्रकार से जैसे 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 वर्ष से, तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर का यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। तो इसमें अगर आपका जो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट, सबसे पहले अपने पहचानना इसको कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या एनी नेम है तो उस कंडीशन में आपने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो उस कंडीशन में आपने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करना है। और सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो उसमें नोट का यूज होगा और अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंसेस की जो है वो इंग्लिश बना सकते हो। यू प्रैक्टिस रेगुलरली so that your English will be improved definitely, and if you don't practice regularly in that condition you forget after some time these rules and there is no benefit to learn these tenses. So if you speak your English in you speak English in your atmosphere, after that you realize that your English will definitely improve and you be feel confident. So I think you understand it very well. Thank you very much.